नाज़रीन, मैं अपनी टीम और स्टाफ के बिहाफ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, मशरक़ और मगरब की तहज़ीबों में एक बड़ा फ़र्क है, और ये इस अगर तफरीक को हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दें तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पे सर्फ हो सकता है, और एक बहुत बड़ा मेटा डाटा है जिसको आपके सामने पेश करना शायद मुश्किल हो। ये आसान आसान प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हम सोशियोलॉजी के अतबार से, एंथ्रोपोलॉजी के अतबार से हम 4 मेजर पॉइंट आपके सामने पेश करेंगे। अगरचे हमारा आज का जो मौजू है, जो जिस चीज़ को हमने कवर करना है, क्योंकि यह जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो अमेरिकन हिस्ट्री है, और हमने अमेरिका की हिस्ट्री 2001 से लेके 2023 तक आपके सामने पेश करनी है। लेकिन इससे पहले आपके सामने इस जो अमेरिकन सिविलाइजेशन है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसके 4 मेजर पॉइंट आपके सामने, जो वीक पॉइंट्स हैं, जो इस सोसाइटी में अटेंशन मांगते हैं, जिनको एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम अमेरिका के लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी नस्ल, किसी भी रंग के हों, उनको इग्नोर कर सकें। हम बड़ी नौए इंसान हैं, हम एक स्पीशी हैं, हमारी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, हमारे फितरी तकाज़े एक जैसे हैं। हम किसी शख्स को, किसी इंसान को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, ना देखना चाहिए। जितनी हो सके हमें उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ साउथ, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान जो बसता है, इंसानों के अलावा भी अगर कोई और भी स्पीशी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। वेस्ट की सिविलाइजेशन में इन्हें जो मेजर प्रॉब्लम है, एक तो ख़ानदानी सिस्टम है, क्योंकि इस माशरे के अंदर जब लोग फ़िक्र से, नज़रिए से, एतक़ाद से, मज़हब से आज़ाद हो गए, उन्होंने चर्च को अपनी ज़िंदगी से और अपनी हुकूमत से, अपनी रियासत से निकाल दिया। फिर उनके पास खुदा खौफी का एक बहुत बड़ा महरक या पहलू था, वो निकल गया। तसव्वुर करें, अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में खुदा खौफी निकल जाए तो फिर तो वो मादरे पिदर आज़ाद हो जाता है। कानून से उसी सूरत में, उसी लेवल तक वो उसकी पाबंदी करेगा जब तक उसे पता होगा कि वो इसके शिकंजे में आ सकता है। और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप कानून शिकनी कर सकते हैं, लेकिन आप कानून शिकनी करने के साथ साथ अगर आपके पास अल्लाह का खौफ हो, खुदा का खौफ हो, तो आप अंधेरों में भी, अनजानी जगहों पे भी, जहाँ पे कोई दुनिया की आंख आपको नहीं देख रही होती, वहाँ पे आप गलत काम करने से सिर्फ खुदा खौफी की बुनियाद पे रुक जाते हैं। तो मगरब के अंदर भी जब लोग मादर पिदर आज़ाद हो गए, वो अपने रिलेशनशिप में, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में जब आज़ाद हो गए, तो उसका सबसे बड़ा जो बुरा नतीजा बरामद हुआ कि ख़ानदानी सिस्टम तबाह होना शुरू हो गए। यहाँ पे भी आपको इसके नताइज हमें सफिशेंटली नज़र आते हैं कि जो वो चाहे सिंगल माम की शक्ल में हों, ये ऐसे बच्चे हों जिनके रिलेटिव मीन के कज़न, खाला, फूफी, उस तरह की रिलेशनशिप नहीं है जिस तरह की हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में होती है। दूसरा, इस सोसाइटी में सकम ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं, इनफरादियत को प्रमोट करते हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। इसको मैं 1-2 मिसाल से यहाँ पे आपके सामने पेश करके बात को आगे बढ़ाऊँगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी कई सारे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो चाइना, जापान है, वो चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ ना भी हों, लेकिन वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे का लिहाज करते हैं, एक दूसरे का अदब और एहतराम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगरचे ये स्टेट वहाँ पे उस तरह की नहीं है, स्टेट की पावर या स्टेट की रिट उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। और कई सारे तो ऐसे इलाके हैं कि वो स्टेट को बॉदर भी नहीं करते अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, अपनी जो जुडिशल लाइफ है, वो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी के पास जाने की बजाय वो अपने जरगे के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जुडिशरी में एक तो एक्सपेंडिचर होंगे, दूसरा वो फैसला भी अमूमन लेट करते हैं, तीसरा यह कि फैसला भी उन असूलों और उन डॉक्ट्रिन के मुताबिक नहीं करते
जो उनके अपने हैं। मसल पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी नहीं है कि फैसला कुरान और इस्लाम के मुताबिक हो, तो इसलिए कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके अपने बिलीव्स, वो चाहे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, कोई भी है, उनके अपनी डॉक्ट्रिन, उनके अपने अकायद के मुताबिक फैसला हो। तो गोया जो सिस्टम है इज्तमाइयत का, वो भी क्योंकि किसी फ़िक्र, नज़रिया, अकीदे के ताबे नहीं है, तो उसके भी हम इसके नतायज यहाँ पे देखते हैं मुख्तलिफ अशकाल में। वो चाहे तसब हो, चाहे तकब्बर हो, चाहे तफाखर हो, चाहे जराइम की एक अच्छी बहुत बड़ी शरह हो, प्रपोर्शन हो, कई शक्ल में इसके नतायज हमारे सामने आते हैं। तीसरा, यहाँ पे तसब का, डिस्क्रिमिनेशन का, बाइसनेस का हमें अच्छा खासा पहलू नज़र आता है। वाइट सुप्रीमेसी एक चैलेंज की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। वो किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज में अपनी सुप्रीमेसी को कम करने पे या रैशनलाइज करने पे आमादा ही नहीं है। फिक्री परागंदगी, जैसे मैंने बताया, ये अपनी जगह पे मौजूद है कि लोगों के दिलों में क्योंकि अल्लाह का खौफ नहीं है, और जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, इंसान को बनाया, उसने क्योंकि एक प्रोटोकॉल भी दे दिया, हमें कोड ऑफ लाइफ भी दे दिया। जब उसकी वायलेशन करेंगे तो उसके नतायज भी बहरहाल सामने आते हैं, और नतायज हम उसको देखते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका, कनाडा या नॉर्थ अमेरिका में देखें, आपको दुनिया के हर खिते, हर इलाके, हर कौम और हर तरह की तहजीबों और माशरों में इसके नतायज नज़र आते हैं। तीसरा जो सकम है सबसे बड़ा, वो है इनके पास क्योंकि पावर है। अगर पावर, ताकत अंधी हो तो उसके नतायज भी अंधे ही होते हैं, वो फितना और फसाद ही बर्पा करते हैं। अगर ताकत किसी फ़िक्र, किसी नज़रिए, किसी अखलाक, किसी कानून की पाबंद हो जाए तो फिर एक वो नेमत की शक्ल अख्तियार कर जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ताकत जब अंधी होती है, जब उस पर किसी का अख्तियार नहीं होता, जब उस पर अखलाकियात का कंट्रोल नहीं होता, वो किसी कानून, किसी आइन की बंदिश से मावरा हो जाए, तो फिर हम देखते हैं कि इराक़ भी तबाह होता है, फिर लीबिया भी दुनिया से मिट जाता है, फिर फ़लस्तीनियों का भी हाल वही होता है जो आजकल हो रहा है, फिर कश्मीरी भी उसी तरह से सितम सहते हैं जिस तरह से आज वो सह रहे हैं। फिर इसी तरह होता है जिस तरह इमरान खान साहब आजकल जेल में हैं बगैर किसी जुर्म के। जुर्म यह है कि कौम को आज़ादी उसने दिलानी है, और एक साइफर आता है, साइफर भेजने वाले को भी पता है कि गलत काम कर रहा है, साइफर वसूल करने वाले को भी पता है कि वो गलत अहकामात या जो गलत ऑर्डर रिसीव कर रहा है उसको इन्फोर्स कर रहा है। पकड़ने वाली पुलिस और जुडिशरी को भी पता है उसने एक मासूम शख्स को, इमरान खान को, पसे ज़ंदान जेल में डाला हुआ है। और अब तो अवाम भी ये जानती है, जिन्होंने कोई LL भी नहीं की, कोई ग्रेजुएशन भी नहीं की, और बहुत ज़्यादा वो एक्सपोजर भी नहीं रखते दुनिया का, अलूम का, आइन का, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जानता है कि इमरान खान को किस जुर्म में जेल में रखा गया है। वो बेकसूर है, मासूम है, और उसका जुर्म यह है कि उसने कौम के लिए आज़ादी की बात की है, एक आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी की बात की है, वो तरक्की और खुशहाली की बात करता है, वो अमन और सलामती की बात करता है। तो ये ऐसा जुर्म है जो एक अदारे के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनकी नज़र में एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अब जो हालात है, जो क्राइम है, और जो सिचुएशन ये बताती है कि शायद इन दोनों में से एक चीज़ सरवाइव करेगी। वो चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रहेगी और उनके हैंडलर्स होंगे। हैंडलर कौन? वो चाहे अमेरिका हो, UK हो, वो चाहे कोई भी और फोर्सेस हो सकती है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की नुमाइंदगी नहीं करती। वो जिनकी नुमाइंदगी करते हैं उन्होंने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब या तो वो रहेंगे या इमरान खान साहब रहेंगे, दोनों में से ये हो नहीं सकता कि आग और पानी इकट्ठे सर्वाइव कर सकें। इन दोनों में से कोई एक ही सर्वाइव करेगा और आगे बढ़ेगा, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इमरान खान फतह याब हो और कौम खुशहाल हो, अमन और सलामती का बोलबाला हो। बात जो मैं करना चाह रहा था उससे, क्योंकि मैं काफ़ी दूर चला गया हूँ, अब मेरे के लिए मुमकिन नहीं रहा कि मैं वापस आके फिर अमेरिकन हिस्ट्री को स्टार्ट करूँ और ये 23 ईयर्स की तारीख को मैं आपके सामने एलेबरेट करूँ। इसलिए इसी पे आज मैं
बात को क्लोज करता हूँ और फिर कभी आपसे बात करूँगा। अमेरिका की गुज़श्ता 23 ईयर्स की जो तारीख़ है, जो वाक़यात हैं, वो आपके सामने पेश करने की जसारत करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।